मुरादाबाद से सामने आई एक घटना ने निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सिर्फ मेडिकल लापरवाही का मामला नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ का मामला बन जाता है। एक परिवार का आरोप है कि डिलीवरी के दौरान कथित लापरवाही ने मां और नवजात दोनों को जिंदगी और मौत के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, शिकायत करने पर अस्पताल संचालक और उसके साथियों पर धमकाने, दबाव बनाने और झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रचने के भी आरोप लगाए गए हैं। मामला मुरादाबाद के थाना मुंडापांडे क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़ित पति के अनुसार 7 जुलाई 2026 को उसने अपनी पूर्ण गर्भवती पत्नी रायना उर्फ रेशमा को प्रसव के लिए दलपतपुर स्थित राजकिरण अस्पताल में भर्ती कराया था। आरोप है कि अस्पताल संचालक प्रमोद यादव और वहां मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन करने की बात कहकर पैसे जमा करा लिए और बिना जरूरी जांच रिपोर्ट पूरी किए ऑपरेशन शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद अचानक ब्लड की मांग कर दी गई। जब तक परिवार ब्लड की व्यवस्था करता तब तक मरीज की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। आरोप है कि इसी दौरान डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ मरीज को गंभीर हालत में छोड़कर वहां से फरार हो गया। परिवार का कहना है कि जिस अस्पताल पर जान बचाने की जिम्मेदारी थी वही मरीज को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। परिजनों का कहना है कि जब हालत बेहद गंभीर हो गई तो उन्हें मजबूर होकर डायल 112 की मदद लेनी पड़ी। इसके बाद मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर दौड़ते रहे। पहले कॉस्मोस अस्पताल पहुंचे, जहां कथित तौर पर भर्ती करने से साफ मना कर दिया। फिर विवेकानंद अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि मां और गर्भस्थ शिशु दोनों की हालत बेहद नाजुक है और दोनों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। आखिरकार विवेकानंद अस्पताल में इलाज शुरू हुआ, जहां एक बच्चे का जन्म तो हो गया, लेकिन मां और नवजात दोनों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। परिवार का कहना है कि दोनों वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और इसके लिए उक्त राजकिरण अस्पताल की कथित लापरवाही और डॉक्टर प्रमोद यादव व उसका पूरा स्टाफ जिम्मेदार है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर प्रमोद यादव व अन्य डॉक्टर के पास इस तरह का ऑपरेशन करने की आवश्यक योग्यता, अनुभव और वैध डिग्री तक नहीं थी। परिजनों का दावा है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। उनका कहना है कि इससे पहले भी इसी अस्पताल को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आ चुकी हैं और मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। बता दें कि उक्त राजकिरण अस्पताल इसी तरह के मामलों में लगातार सुर्खियों में बना रहता है। परिवार का आरोप है कि महज 2 महीने पहले शुरू हुआ यह अस्पताल लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। बिना आवश्यक योग्यता वाले लोग मरीजों का इलाज और ऑपरेशन कर रहे हैं। ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि लोगों की जान के साथ बेहद खतरनाक खेल है। पैसा कमाने के लिए फर्जी डॉक्टर लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। पीड़ित परिवार ने अस्पताल संचालक प्रमोद यादव पर एक और गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शिकायत करने के बाद लगातार दबाव बनाया जा रहा है। शिकायत वापस लेने की धमकी भी दी जा रही है। झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश हो रही है और जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, अस्पताल के एक कर्मचारी के जरिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है। अब पीड़ित परिवार ने एसएसपी, जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और राजकिरण अस्पताल को तत्काल सील किए जाने व दोषियों पर सख्त कार्रवाई और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, क्योंकि मरीज अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी जिंदगी उनके भरोसे सौंपते हैं। लेकिन अगर इलाज की जगह कथित लापरवाही, नियमों की अनदेखी और मुनाफाखोरी हावी हो जाए तो भरोसा भी टूटता है और जिंदगी भी दांव पर लग जाती है। फिलहाल इस मामले में लगाए गए सभी आरोप पीड़ित पक्ष के हैं। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदारों पर कब तक सख्त कार्रवाई होती है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम आपको? मेरा नाम मोहम्मद इकरार है। क्या पूरा मामला कब तक मिलना है? पूरा मामला ये है कि हमारे भाई की बीवी जो है हमने राजकिरण हॉस्पिटल में भर्ती किया, जो क्या इस पर टोल टैक्स पे खुला है अभी 2 महीने पहले। एक मुकदमा और लिख चुका है उसके ऊपर। उन्होंने क्या काम करा, ना कोई रिपोर्ट की ना कोई जांच करी, ऐसे उन्होंने ऑपरेशन खोल दिया। पूरा ऑपरेशन खोलने के बाद में हमसे बोल रहे हैं भाई ऐसा है, खून दे हमें ला के। अब इतनी जल्दी खून कहाँ से ला के दें हम? 10 मिनट के अंदर खून कहाँ से ला के दें हम? उसके बाद में हम जो है उसे तो एम्बुलेंस भी नहीं दी इन लोगों ने। एम्बुलेंस हम जो है अपनी टोल टैक्स पर लेकर आए। कौन सा अस्पताल है? राजकिरण हॉस्पिटल है। डॉक्टर का नाम क्या है?
डॉक्टर का नाम प्रमोद यादव है। फिर तुमने कहा क्या बोले फिर? हमने बोला मन कि भाई ऐसा है, चलो जो भी है आप तो करो इसका ट्रीटमेंट जो भी करना है। वो बोले भाई हमसे नहीं होगा, सारा स्टाफ छोड़कर भाग गया। फिर हम जो है लेके गए उसको कोसमोस में वो बोले ऐसा है भाई दोनों देखो हालत बहुत सीरियस है इनकी, अब ये बच नहीं पाएंगे दोनों। तो मैं बोला मनी चलो भाई यहाँ से लेकर विवेकानंद लेके चल रहे हैं। विवेकानंद से लेने के बाद में हमने वहाँ पे जो है भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद में वहाँ भी यही बोले ये बचना मुश्किल है इनका, भाई चलो देखा जाएगा जो भी होगा, ऑपरेशन करो आप इसका। तो 3 बजे अपने हमारी बच्ची पैदा हुई और उसकी भी हालत खराब थी और जो है दोनों वेंटिलेटर पे थे। महिला का नाम क्या जिसको महिला का नाम है रेहाना। कब भर्ती कराया था? 7 तारीख में भर्ती कराया हमने। तो क्या लापरवाही? लापरवाही डॉक्टरों की ये रही क्या, वहाँ पे जो है अनुभवी डॉक्टर नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो है हॉस्पिटल सील होना चाहिए। तो झोला छाप है क्या? झोला छाप यहाँ डिग्री भी नहीं है उनके पास कोई भी, और हमारे ऊपर झूठा मुकदमा किया उन्होंने। हॉस्पिटल कहाँ है? ये राजकिरण टोल टैक्स पे है, ये मूडा पांडे से पहले। थाने गए थे आप? हाँ थाने पे भी हमने 112 पे भी कॉल किया, 112 वाले भी आए। थाना मूडा पांडे। हम आप डीएम साहब से मिलने आए हैं। अब जो भी हमारी ये मदद हो वो मदद चाहते हैं, और जो हमारा पैसा लगा है वो हम पैसा चाहते हैं, कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, उसके ऊपर जो है सील करना चाहते हैं, उसको सील करवाना चाहते हैं। हाँ हॉस्पिटल सील करवाना चाहते हैं। 2 मुकदमे हो गए उसमें ऐसे। किसी के नाम वो मुकदमा है जी मुकदमे किसके नाम हुए हैं मुकदमे? एक मुकदमा तो वहाँ का ही है, पास का ही, क्या नाम है, उधमपुरे का था। एक बच्चे का लापरवाही उसमें नियामत पर गिरोटिया, और एक जो है रिजवान नाम से है, इसी अस्पताल में मुकदमा? इसी अस्पताल में है।